हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में प्रत्यावर्ती धारा के लेसन के आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। 40 नंबर तक आपको बताया गया था। 41 नंबर नगीन प्रकाशन का है। 41 नंबर देखिए, सवाल नंबर 41 41 देखिए। 41 क्या कहता है? संलग्न संयोजन को ठीक है, एक संयोजन दिया गया है आपको। ये देखो, ये संयोजन है आपका। ये हो जाएगा आपका एक्स सी एंड आर, है ना। एक्स सी ठीक, और आर ये निकालना है। ये 30 ओम दिया गया है। कितना दिया गया? 30 ओम। आर बराबर आपको 40 ओम दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 250 वोल्ट। कितना दिया गया? 250 वोल्ट। वी आर एम एस दिया गया आपको 250 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? आपको कहा गया परिपथ पहले लिखा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जेड निकाल लो जरा, परिपथ का जेड। जेड बराबर आर सी परिपथ है ना, तो आर स्क्वायर प्लस कितना? एक्स सी का स्क्वायर। ये होगा ना। और एक्स सी देखो, आर का मान दिया गया आपको 40 का स्क्वायर का प्लस का कितना? 30 का स्क्वायर। मतलब 4 चौक 1600 और प्लस कितना? 900। 16 9 कितना? 2500। 2500 का मतलब 50। ठीक, अब देखो परिपथ में धारा, परिपथ में धारा निकाल लो। आई बराबर वी बटे जेड। वी का मान 250 बटे कितना? 50। बचा हम 25, 50 है ना। ठीक, 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ये हो गया। अब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पहले निकालना। तो देखो, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, है ना। आई का मान 5 और आर का मान 40, मतलब ये हो गया 5 और 30, 200 वोल्ट। ठीक, ऐसे किसके संधारित्र के सिरों पर विभवांतर ये चाहिए आपको, तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। आई का मान कितना है? 5 एम्पियर पूरे कितना? 30 एम्पियर, फिर 150 वोल्ट। कितना हो गया? 150 वोल्ट आंसर। ठीक, हो गया 40 मिनट। चलो फटाफट आ जाओ सवाल नंबर 42 में। सवाल नंबर 42 देखो, एक दिया गया है 20 ओम दिया गया है। ये सब सवाल बालाजी में भी हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। ठीक, अब देखो संलग्न परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी दिष्ट धारा स्रोत के लिए, दिष्ट धारा स्रोत के लिए। ठीक है, तो देखो आर सी, चूंकि आपको ये कैसा परिपथ दिख रहा है? आर दिख रहा है, सी दिख रहा है। ठीक है, आर सी परिपथ के लिए, आर सी परिपथ के लिए जेड का मान क्या होता है? याद करना पड़ेगा। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, है ना। अब डायरेक्ट अभी ओमेगा नहीं पता है, ओमेगा का मान भी रख लो, आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एफ और सी का होल स्क्वायर। ये है आपका। ठीक, अब देखो चूंकि दिष्ट धारा की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, चूंकि दिष्ट धारा के लिए डीसी करंट के लिए, दिष्ट धारा मतलब डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। एफ बराबर कितना होता है? 0। तो अगर ये 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है? 0। तो यहाँ से एफ अगर 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। ये वाला टर्म अगर इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो रख के देख लो, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका? फ्रिक्वेंसी अगर 0 हो गई तो इसकी प्रेरण प्रतिघात कितना हो जाएगा? एक्सी। देखो अगर मैं यहाँ पे मान रखूँ तो आर स्क्वायर और प्लस 1/0, ये तो होगा ना इन्फिनिटी का मतलब ये वही 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/0, मतलब ओवरऑल इन्फिनिटी जाएगी। जेड बराबर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं है? ठीक, अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए फ्रिक्वेंसी चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए क्या चाहिए आपको? फ्रिक्वेंसी चाहिए। ठीक, चलिए बच्चों आगे देखिए। तो इसका सेकंड नंबर क्या है? यह है आपका 41 42 32 का सेकंड नंबर। आपको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए एफ बराबर दिया गया बराबर ए सी के लिए आपको दिया गया 10/पाई। ठीक है, जो है और इंटू 10 की पावर किलो हर्ट्स में दिया गया, तो 3 हर्ट्स हो जाएगा। ठीक, अब जेड बराबर अब रखो सब, है ना, सब कुछ रखो यहाँ पे। फिर हो जाएगा आपका वही आर स्क्वायर, है ना, फार्मूला तो वही चलेगा। तो आर स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, है ना, प्लस 1/2 2 और पाई। उसके बाद एफ होता है तो फ्रिक्वेंसी ऊपर दी गई 10/पाई और गुड़े 10 की घात 3 और इंटू सी का मान कितना आपका? 2 गुड़े 10 की घात -6।
2 गुणे 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये दिया गया आपको पूरे पे रूट 25 का। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो पाई से पाई कैंसिल है ना, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो हो जाएगा 20 भी सही है। देखो 400 और प्लस यहाँ पर 1 बटे 10, 10 तो इसके साथ चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 गुणे यहाँ पर देखो 3 1 4, तो 10 में से 6 गए, कितना बचा? ये 10 में से 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा गुणे में 1 मिनट, ये 2 और दूनी 4, ये वाला 4 हो गया, और ये वाला 10 इसके साथ 4 हो गया, माइनस 6 4 2, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो मतलब मैं इसको हल करूँगा तो ये हो जाएगा 400 और प्लस अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 कम 4, 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और गुणे 10 की घात प्लस का 2, है ना। तो मतलब ये हो गया कि आप इसको लिखेंगे 400, क्या हो जाएगा 400, ठीक, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा अभी, है ना, इसका स्क्वायर, तो प्लस का 25 का स्क्वायर, भाई 10 की घात 2 का 100 हो जाएगा ना, 0 जो कट जाएगा, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 400 और प्लस 625, मतलब ओवर आ जाएगा 1025, ये आ जाएगा कितना आपका 32 मिनट, ठीक, 42 मिनट। चलो अब आ जाते हैं 43 नंबर में, ठीक है। सवाल नंबर 43, चलो 43 देखो। 43 का है, एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में, एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध लगा है, आर बराबर कितना लगा है 30 ओम। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, संधारित्र का प्रतिघात, तो संधारित्र का प्रतिघात XC बराबर 40 ओम तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात करो, है ना। सप्लाई वोल्टेज एक्स धारा तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच कलांतर, मतलब फाई आपको क्या करना है, फाइंड करना, ठीक। तो जरा देखो tan फाई बराबर फार्मूला होता है सीधे XC बाई कितना R, है ना। तो यहाँ पर 40 और बटे कितना 30, 0 कैंसिल, तो फाई बराबर tan इनवर्स 4/3, ये सवाल, ठीक। अगला सवाल है आपका, हटा दो 45 44 मेरे को देखो 50 ओम का एक प्रतिरोधक, 50 ओम का एक प्रतिरोधक, ठीक, आर बराबर 50 ओम, ठीक है, आर बराबर कितना हो गया 50 ओम का, एल बराबर दिया गया 20/पाई 100, ये दिया गया आपको प्रेरक तथा 5/पाई माइक्रोफैरेड का संधारित्र, सी बराबर दिया गया 5/पाई माइक्रोफैरेड इंटू 10⁻⁶ फैरेड, 230 वोल्ट VRMS दिया गया आपको 230 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी दी गई है आपको 50 हर्ट्ज, ठीक है। सप्लाई के श्रेणी क्रम पर पथ की प्रतिबाधा क्या होगी, जेड आपसे पूछा गया, ठीक। तो देखो सिंपल से आपको फार्मूला पता है, जेड बराबर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर, है ना, और प्लस का साथ में ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये होता है आपका। अब देखो, अब अगर याद रखो तो चूंकि आप देखो 1/ओमेगा C पहले ज्ञात कर लो, 1/ओमेगा C इक्वल टू 1/2πf इंटू सी, 1/2 और फ्रिक्वेंसी है आपके पास 50, है ना, फ्रिक्वेंसी कितनी है 50, और सी का मान है आपके पास 5/पाई इंटू 10⁻⁶। कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000, ठीक। फिर अगर मैं ध्यान दूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये ओमेगा सी आ गया, तो जेड बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, और एक चीज़ ऐसे ओमेगा सी आ गया, एक्सेल भी आपको फाइंड करना पड़ेगा ना, एक्सेल बराबर 2, पहले एक्सेल फाइंड कर लो, देखो एक्सेल का मान क्या हो जाएगा, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, मतलब 2πf, सारी वैल्यू रख लो, 2 गुणे 3 नहीं पाई रखा नहीं, दो एफ का मान है आपके पास फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, है ना, और एल का मान है आपका 20/पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, सब कुछ हल करेंगे तो 2000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000, ये भी आएगा 2000 2000 दोनों बराबर है, ठीक। तो इसको ऊपर खींच दो, ये हो जाएगा आपका कितना, चलो ये हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट R स्क्वायर, तो R का मान कितना है 50 का स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस बाकी दोनों 2000 आएंगे, माइनस का 2000 दोनों, इसका होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, मतलब ओवरऑल जेड बराबर कितना 50, अच्छा बोलो आ जाओ 45 में, 45 नंबर देखो, एक एल सी आर पर के सिरों के बीच 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती बोर्ड लगाया गया था, VRMS बराबर कितना दिया गया 300, VRMS बराबर 300, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, प्रेरण प्रतिघात कितना है 50 ओम, एक्सल बराबर कितना है 50 ओम,
ठीक है। धारती प्रतिघात XC बराबर आपको दिया गया है 50 ओम, दोनों 50 ओम दिया गया। ओमी प्रतिरोध 10 ओम, R बराबर कितना है 10 ओम। तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड आपको फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना, LC/R के स्वरूप पर विभवांतर VL VC है ना, VL VC और बराबर VR आपको सब ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करना है ना। ये ज्ञात करना, पहले जेड ज्ञात करो। जेड बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है ना। अब चूंकि XL XC दोनों बराबर है, देखो चेक करो, क्योंकि XL XC बराबर किसके, XL बराबर किसके है XC के, तो इसका मतलब जेड बराबर किसके हो गया R के, तो जेड बराबर हो गया आपका कितना 10 ओम, पहला मान लीजिए। ठीक, अब देखो परिपथ में आपको जेड निकल आया, जेड निकल आया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V/Z। तो V का मान आपके पास कितना है 300, बटे में कितना है 10, VRMS बटे जे को IRMS चाहिए तो VRMS बटे जे, तो ये हो जाएगा 10, 10 नहीं 30, ठीक है 30 एम्पियर ये हो गया। तो VL चाहिए तो IXL हो जाएगा, I का मान 30 और XL का मान कितना है आपके पास 50, ठीक, मतलब 3 25 1500 बोलो, पहला आंसर। ठीक है, VL के बाद आपको VR चाहिए तो I इंटू R चाहिए, तो I का मतलब 30 और R का मतलब हो गया आपका 10, मतलब हो जाएगा 30 × 10, मतलब 3 कम 3 0, 300 वोल्ट हो गया। VC चाहिए तो IXC हो जाएगा, तो I का मान हो गया आपका 30 और XC का मान कितना है 50 है ना, तो दोनों का 50 हो गया आंसर, ये तीनों आंसर ठीक, ये आंसर ये सब आंसर हो गया। और 46 नंबर, चलो फटाफट, ठीक है सवाल नंबर 46 46। देखो 46 क्या कहता है, एक LCR परिपथ है जिसमें 200 ओम का प्रतिरोध, R बराबर कितना है 200 ओम, R बराबर का 200 ओम, ठीक, वो 200 वोल्ट तथा 50 रेडियन पर सेकंड, 50 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति ओमेगा दिया गया 50 रेडियन पर सेकंड, 50 से 500 500 500 रेडियन पर सेकंड ये दिया गया आपको, कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया, ठीक है। और 200 वोल्ट VRMS भी दिया गया, VRMS आपको दिया गया 200 वोल्ट, ठीक है। AC स्रोत VRMS से होगा, ठीक है। परिपथ से केवल परिपथ में केवल धारिता को निकालने के लिए, परिपथ में केवल धारा निकाल, देखो परिपथ में से केवल धारिता को निकाल लेने पर लगाए गए वोल्टेज कला में 45 पीछे रह जाते हैं, ठीक है। देखो जब एक LCR परिपथ बना लो, ये बन गया आपका L है ना, एक बन गया क्या C और एक बन गया R, ठीक है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज। देखो एक LCR परिपथ में 200 ओम का प्रतिरोध है, 200 वोल्ट और 50 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। यदि परिपथ में, ठीक है, परिपथ में केवल धारिता को निकाल लेने पर धारा लगाए गए वोल्टेज से 45 का पश्चिमी। देखो पहला केस ध्यान दो, जब धारिता निकाल दी जाती है, धारिता निकाल दी जाती है, तो देखो जब धारिता निकाल ली जाती है तो यह परिपथ कैसा बन जाएगा, यह परिपथ, भाई धारिता निकाल ली गई तो L और R बचा, L C R है तो अब धारिता हट गया तो L और R बचा, परिपथ कैसा होगा LR होगा, कैसा होगा LR में आपको याद होगा यहाँ पर आपका VR होता है और यहाँ पर क्या होता है आपका, और I भी इसी पे होता है, I होता है ना, ठीक है, क्या होता है I, और देखो यहाँ पर होता है VL, मतलब धारा जो है वो π/2 कला क्या होती है पश्चिगामी होती है, या वोल्टेज दायिका π/2 कला क्या होती है धारा से अग्रगामी होती है। तो देखो tan फाई बराबर तब क्या हो जाएगा LR परिपथ के लिए, tan फाई कलांतर के लिए सूत्र क्या है LR परिपथ के लिए XL/R, ये पढ़ा है। फाई का मान दिया गया 45 डिग्री, कितना दिया गया 45 डिग्री, तो XL/R, XL का मान, ठीक है, XL और बटे R का मान, ठीक है, XL और बटे R का मान 200 दिया गया, R बराबर कितना दिया गया 200, तो यहाँ tan 45 हो जाएगा, tan 45 का मान 1, तो XL बराबर कितना आ गया 200, ठीक है, tan 45 1 हो गया, tan 45 का मान कितना होगा 1, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई XL बराबर 200, ठीक। अब देखो यदि क्या निकाल लिया जाए, प्रेरक निकाल लिया जाए, क्या निकाल लिया जाए प्रेरक, दूसरा केस सेकंड केस है, ठीक है, केस 2। देखो यदि प्रेरक निकाल लिया जाए तो परिपथ कैसा हो जाएगा, परिपथ ये हो जाएगा आपका CR हो गया, तब ये परिपथ हो जाएगा आपका CR, परिपथ CR हो जाएगा। अब तब फिर tan फाई बराबर हो जाएगा XC/R, क्या हो जाएगा XC/R, और फाई का मान अब भी कितना है 45 डिग्री अग्रगामी, पीछे हो जाती है, हाँ 45 पीछे, tan 45, ठीक, तो XC/ कितना 200, तो इसका मतलब 1 बराबर XC/200, दैट मीन्स XC का मान भी कितना आएगा 200, तो निकला
ठीक। तो पूछा क्या जाए, एलसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा शक्ति क्षय ज्ञात करो। ठीक है, तो अब एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कर लो पहले। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, चलो देखो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, शुरू करें। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का सूत्र क्या पढ़ा आपने, देखो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये तो पढ़ा ना, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, और जब आपने इस पर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर पढ़ा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट में आर स्क्वायर का मान कितना है, आर का मान 200 का स्क्वायर है ना, और ये दोनों है बराबर, प्लस का 200 और माइनस कितना 200 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, मतलब ओवरऑल जेड बराबर 200 है ना, जेड बराबर कितना 200। अब आपसे पूछा गया आई, आई बराबर क्या पढ़ा आपने, वी अपॉन जेड, वी का मान आपके पास है 200 और बटे 200, ये कैंसिल, मतलब आई बराबर 1 एम्पियर, आंसर पहले 1 एम्पियर। अब पूछा शक्ति क्षय, शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना, तो भाई और कुछ है नहीं, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर रख लो। तो आई का मान कितना है आपके पास, 1 का स्क्वायर और इंटू आर का मान कितना है 200, मतलब 200 वाट, कितना हो जाएगा 200 वाट, आंसर। ठीक, ये हो गया आपका 46 में। चलो आ जाओ अभी 47 में। ठीक है 47। अब ये सवाल तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल जो अब बताने है। 47 पहले चित्र बना दो, ये सी है, ये इंडक्टर है, यहाँ से एक वोल्टेज लगा है, वोल्ट मीटर लगा है, ये इधर हो गया, यहाँ एक अमीटर लगा है, यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज दिया गया है एसी, ये ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम है रेजिस्टेंस, और ये है आपका 0.1 हेनरी है ना, ये आपका 62.5 है, 62.5। और जो यहाँ पर V दिया गया है, तो V इज इक्वल टू दिया गया आपको 200√2 और कितना है साइन 400t। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको कंपेयर करा लो, तो V नॉट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना कराएंगे तो ये 200√2 हो जाएगा, ठीक है, और ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 400। ठीक, ये निकल दो चीज़ें निकालना। अब पहला नंबर अमीटर का पाठ्यांक मतलब IRMS फाइंड करना, नहीं पर पता ये अमीटर का पाठ्यांक मतलब IRMS। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक मतलब आपको जिन दो सिरों के समांतर क्रम में जो वोल्ट मीटर लगा है उनके सिरों का वोल्टता, मतलब इनके दोनों के सिरों के बीच वोल्टता, भाई वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, ठीक है, जिन बिंदुओं के बीच। तो देखो वोल्ट मीटर किनके पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल, वोल्ट मीटर इन दोनों के पैरेलल है, बाकी तो इनके साथ तो श्रेणी क्रम में, इनके साथ पैरेलल, मतलब इन दोनों का वोल्टेज फाइंड करेगा, ठीक है, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद शक्ति मान ज्ञात करना शुरू करें, चलिए देखिए अभी के सवाल को देखेंगे। देखिए सबसे पहला पार्ट लगाना शुरू करें। देखिए अमीटर का पाठ्यांक, देखो अमीटर का पाठ्यांक सबसे पहला काम होगा आपका अमीटर का पाठ्यांक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पाठ्यांक, ठीक, ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू VRMS अपान कितना जेड, VRMS का मान कितना है 200 और बटे कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 रुपये, कितना हो जाएगा 10 रुपये। ठीक, पहला भाई देखो सिंपल सी बात है, इसमें VRMS का मान आपको कितना दे दिया, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपान, है ना, तो VRMS का मान कितना निकाला, VRMS अलग निकाल लो, देखो VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 आएगा, है ना, V नॉट का मान 200√2 और बटे √2, तो √2 से √2 कैंसिल, मतलब ओवरऑल VRMS का मान 200। ठीक है, डायरेक्ट नहीं रखा ऐसे रखते 10, ये पहला आंसर। ठीक, अगला देखो सेकंड नंबर, समझ में आया कि नहीं है। अब लिखा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इसका चाहिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। देखो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक के लिए आपको पता है कि V इक्वल टू IR चाहिए, तो I तो आपको पता है, I आपको पता है, ठीक है, अब सिर्फ चाहिए क्या, ये दोनों, इन दोनों के सिरों का विभवांतर, ठीक है भाई, XL माइनस XC चाहिए। भाई देखो ये कैसा परिपथ है, ये केवल L और C है, तो LC परिपथ के लिए आपकी प्रतिबाधा क्या होती है भाई LC, देखो वोल्ट मीटर केवल इनके पैरेलल में जुड़ा है, इतने भाग के, देखो ये देखो इतने भाग के केवल पैरेलल में जुड़ा, तो मतलब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो इनके सिरों पर वोल्टेज होगा वही आपको मिलेगा, तो ये कैसा परिपथ होगा LC परिपथ होगा, ठीक है। तो LC परिपथ के लिए है ना Z बराबर क्या होता है आपका XL माइनस XC, और जरा XL निकालेंगे, XL का मान कितना आ जाएगा आपका, देखो XL हो जाएगा आपका चूंकि XL बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का मान कितना है 400, एल का मान कितना है 0.8 ओवरऑल 40, है ना,
एक्स सी का मान कितना है 1/ओमेगा/सी। तो 1 ये हो गया 400, ओमेगा का मान 62.5, 62.5, ठीक। और 62.5 गुणे 10⁻⁻6, ठीक। आप सब कुछ कैलकुलेशन अगर कर लेंगे ये आ जाएगा आपका कितना, इसको लिख लो 1 के बाद 2 2 4 तो 6, 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4, ये 10⁻⁻6 ऊपर ले जा रहे हैं, 2 2 4 2 6, ये हो गया। और बटे में टोटल अपाउंट में 40 गुणे 625 आ जाएगा, 40 और गुणे कितना 625, कैलकुलेशन कर रहे हैं 40 गुणे 625। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, ठीक। बटे में ये हो जाएगा आपको कितना 25,000, 1 2 3, ठीक। सब कैलकुलेशन करेंगे टोटल तो एक्सी का मान कितना हो जाएगा, एक्सी बराबर आ जाएगा आपका, बोलिए एक्सी बराबर टोटल मिलेगा आपको, एक्सी का मान टोटल आ जाएगा 40। सब कैलकुलेशन करेंगे, भाग करेंगे, 3 कट गया, 3 कट गया, भाग करेंगे 25 चौका 100, हाँ 25 चौका 100, 40 में 40 आ गया, 40 आ गया। अब देखो चूंकि एक्सएल बराबर एक्सी, अतः जेड बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस का कितना 40, ठीक। 40 से 40 कैंसिल, जेड बराबर कितना आ गया 0, ठीक। तो जेड 0 आ गया, इस पेपर किसका था। अब देखो जेड 0 आ गया तो आपको चाहिए क्या, पूछा गया वोल्ट मीटर का पार्ट है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आई और इंटू क्या हो जाएगा आई इंटू, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी, वोल्ट मीटर वी इक्वल टू आई इंटू आर होगा, हाँ तो आई इंटू जेड हो जाएगा, तो आई और जेड का मान कितना है 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा पी का मान 0, ये हो गया आपका, ठीक है। मतलब वोल्ट मीटर का पार्ट है क्या होगा सुन। अब थर्ड नंबर देखो, क्योंकि आपको शक्ति गुणांक पूछा गया, हालांकि शक्ति गुणांक आपके सिलेबस में नहीं है सर इस साल, cos फाई इक्वल टू हो जाएगा R/Z, R/Z कितना, ठीक। अब R/Z का मान हो जाएगा आपके पास R और Z दोनों बराबर हैं, ठीक है, R और Z दोनों क्या है बराबर हैं, ठीक। तो cos फाई बराबर R/Z, लाइक वोल्ट मीटर R और Z दोनों बराबर ही तो हैं, एक्सएल बराबर एक्सी है तो आर आर चूंकि एक्सएल बराबर कितना है एक्सी, और अगर एक्सएल और बराबर एक्सी है तो इसका मतलब आर आर इक्वल टू किसके जेड है, ये तो कंडीशन है एलसीआर परिपथ की। अगर श्रेणी आदि परिपथ है एक्सएल बराबर एक्सी है तो आर अपन आर इक्वल टू क्या होगा जेड, आर बटे आर, तो ये कैंसिल, तो cos फाई बराबर कितना आ जाएगा 1, cos फाई बराबर कितना आ जाएगा 1, ये आंसर, ठीक। चलिए बता दो 48, 49 नंबर देखो, नहीं 48 तो हो जाएगा ना, हाँ सिंपल से 48 हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। देख लो 48 देखा है, दिए गए परिपथ में एक परिपथ बना हुआ है, एक कैपेसिटर लगा है 40 वोल्ट का, और यहाँ पर लगा 80 वोल्ट, यहाँ पर आपका इंडक्टर है, यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज है, ये हो जाता है। देखो वी आर दिया गया आपको 80 वोल्ट, वी सी दिया गया आपको कितना 40 वोल्ट, यहाँ पर वी एल दिया गया आपको बोलो 100 वोल्ट, सब दिया गया, सब इस पर लिखा 40 और 100 वोल्ट, सब दिया गया। तो परिणामी वी निकाल लो, वी नेट तो ये हो जाएगा अंडर रूट, आपको पता कितना होता है वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, शुरुआत वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 80 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 100 और माइनस 40 का होल स्क्वायर। भाई ये सब कहाँ से होता है, देखो ये आपको ये फेजर डायग्राम ही तो पता लगता है, अगर इस पर वी आर है ना, इस पर क्या है वी एल है, तो इस पर नीचे क्या होता है वी सी होता है, इन दोनों का परिणामी यहाँ होता है वी एल माइनस कितना वी सी, इनका वेक्टर बीच में ये पाई, तो वी बराबर क्या होता है इसी कहते हैं लंब बटे आधार, तो वी बराबर क्या हो जाएगा आपका वी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, वी आर स्क्वायर और वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये तो पढ़ा है। ये हो गया आपका, सब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर और प्लस का कितना 40 में से 4 गए कितना बचा, ठीक है 100 में से 4 100 है, 100 में से 4 गए 60 60 का स्क्वायर, ठीक। सब हल करेंगे तो ओवरऑल 100 आ जाएगा, कितना जाएगा 100, ठीक। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका cos फाई बराबर हो जाएगा 80 बटे टोटल कितना 100, ये कैंसिल, तो हो जाएगा 0.8, ठीक। 49 लिखेंगे 49 अगर देखेंगे तो 49 में क्या हो जाएगा आपका 49 नंबर सवाल है आपका, ये देखो ये है आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है,
यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर लगा है, ऐसे सप्लाई वोल्टेज है यहाँ पे। ऐसे देखो V इक्वल टू 200 साइन 100t। यहाँ पर हो जाएगा 20 माइक्रो फेरेड, यहाँ पर हो जाएगा 500 ओम। ये हो गया और ये हो गया 1000। चलिए, संलग्न परिपथ में प्रतिबाधा शक्ति गुणांक और धारा वोल्टता के बीच का अंतर, सब पुराना सवाल है, LCR। ठीक है, सिंपल से V बराबर अगर तुलना कराएंगे तो V नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ओमेगा बराबर कितना है, 100। तुलना करा लिया। ठीक है, तो अब देखिए ओमेगा हो गया आपका ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकेंड। तो R दिया गया, L दिया गया, R और L सब दिया गया है, देखो R L सब तो है। ठीक, तो आप पहले एक्सेल फाइंड कर लो। एक्सेल बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा L। ओमेगा का मान कितना है 500, L का मान कितना है ओमेगा 100 ओवर 10, कितना 10। 10 का मतलब ये हो गया 1000। कितना हो गया 1000। ऐसे एक्स ज्ञात कर लो, 1 ओमेगा सी। 1 बटे ओमेगा का मान कितना है 100 और सी का मान कितना है 20 गुणे 10 की घात -6। इस सबको कैलकुलेशन करेंगे, सीधे सीधे 500 आएगा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो पहला नंबर आप जेड ज्ञात कर लो। जेड बराबर अंडर रूट LCR पर पता है, तो आपको पता है क्या होने वाला, जेड इज इक्वल टू R² प्लस यहाँ से XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मान रखो R का मान 500 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का होल स्क्वायर। ठीक, आप इसको हल करेंगे तो 500 रूट 2 आएगा। ठीक है, 500 रूट 2। ठीक, ओम, ये पहला आंसर। सेकंड में cos पाई इक्वल टू R अपॉन जेड। ठीक, R का मान आपके पास कितना है 500 और बटे जेड का मान भी 500 रूट 2 आया, ये कैंसिल। ठीक, तो cos पाई बराबर 1/√2, ये आंसर। ठीक, अब पूछा कलांतर, पूछा क्या। चलो देखिए कलांतर देखो आगे। कलांतर इसको कर दो थर्ड में कहा गया कलांतर गया, तो tan फाई बराबर हो जाएगा आपका XL माइनस XC बटे R। XL माइनस XC बटे R, इसका मतलब 500 घटा घटा के, ठीक है, बटे 500, ये सब कैंसिल। tan फाई बराबर 1, फाई बराबर कितना 45 डिग्री। ठीक, 49 रुपये 50 में लगे, 50। अगर सवाल में 50 की बात करूँ मैं, सवाल में 50 क्या कहते हैं, चलो देखिए। सवाल में 50 कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 500 ओम, है ना। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 500 ओम, R बराबर कितना है 500 ओम। R बराबर है 500 ओम। और L बराबर कितना है 0.5 और C बराबर दिया गया आपको 1 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, V बराबर आपको दिया गया है 10 साइन 2000 पाई टी। ठीक है, ये सवाल आपका बालाजी पब्लिकेशन का भी है, इसमें मैंने आपको बता भी रखा है इसको। ठीक है, तो अब जेड रखो सीधे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया जेड बराबर आपको दिया गया है। देखो जेड बराबर आपको पता है अंडर रूट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा R² और प्लस ये हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। सीधा सा फार्मूला है। ठीक, आपको मैंने बता रखा हूँ। चलिए, ये हो गया आपका ओमेगा L माइनस ओमेगा C। सारी वैल्यू रख के सीधे से कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सारा सब कुछ रख के इसकी कैलकुलेशन करना है केवल। आपको R पता है, ठीक है, ओमेगा पता है, ओमेगा यहाँ से निकाल लो। देखो ओमेगा बराबर आपको 2000 पाई दिया गया, कितना देगा 2000 पाई। भाई ओमेगा बराबर यही है, पाई का मान रखो, हल कर लो। और यहाँ से L का मान V नॉट का मान दिया गया आपको 10। ठीक, सारा कुछ वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करो 3022.4 ओमेगा रखेंगे तो ठीक है आंसर आ जाएगा। ठीक, अब पूछा गया है परिपथ में धारा का महत्तम मान को मतलब I नॉट, तो I नॉट बराबर V नॉट अपॉन जेड रख देंगे, इससे मान निकल आएगा। जेड ये मिला है, ये वाला और V नॉट आपको दिया गया है, देखो जेड रख देंगे तो ये पूरा मान निकल आएगा जेड से। ठीक, ये सेकंड नंबर आ जाएगा आपका। और कलांतर के लिए आपको थर्ड नंबर जो कहा गया वो tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC बटे कितना R। अब आप XL माइनस XC, यहाँ से XL माइनस XC अलग अलग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आप XL और XC ये यहाँ पे ओमेगा L माइनस ओमेगा C ना कंप्लीट करो, डायरेक्ट अलग निकाल लो ओमेगा L और ओमेगा C का। नहीं आएगा तो बताना, वैसे मैं इसको लगवा चुका हूँ। ठीक है, 50 नंबर सवाल जो है आपको लगवाया जा चुका है। ठीक, आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट मत रखना। ठीक है, समझो इसको कैलकुलेशन के लिए आपको सवाल आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखो XL माइनस XC। ठीक है, यहाँ लिखना क्या XL और माइनस XC। आप XL अलग फाइंड करने लगा। XL के लिए सूत्र लगाना, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL।
ये लगा ना, ठीक है। नहीं ओमेगा एल डायरेक्ट दिया गया, ओमेगा लगा, ठीक है। 2 पाई ओमेगा इंटू एल एक्सएल के लिए, ठीक है। देखो एक्सएल के लिए सूत्र लगा लेना, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, डायरेक्ट ओमेगा दिए एल दिया गया, ठीक है। और एक्स सी अलग निकाल लेना, 1 ओमेगा सी से दोनों निकाल के तब यहाँ मान रख लेना, और एक्सएल एक्स सी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ पे रख देना, ठीक है। तो ये आर का मान निकलेगा, कुल मिलकर 10 फाइव आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो 50 नंबर सवाल पूरा हो जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप सवाल लगाइए, बाकी के सवाल अगले बच्चा, ठीक है, ओके।